राहुल एक होनहार और पढ़ाकू बच्चा था। उसे किताबों से बेहद लगाव था, लेकिन उसकी एक मुश्किल थी, वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता था। स्कूल में बच्चे उससे बात तो करते, मगर कोई भी उसका पक्का दोस्त नहीं था। अरे आ गए तुम, कैसा गया आज का दिन? अच्छा गया। चलो अच्छी बात है। तो बताओ, आज सालगिरह पर तुम्हें स्कूल में किसने किसने गिफ्ट्स दिए? किसी ने नहीं, बस सबने विश कर दिया। राहुल, सब ठीक है ना? तुम मायूस लग रहे हो। नहीं अम्मी, सब ठीक है। वो मैं बस थक गया हूँ। चलो अब आप मुझे छोड़िए, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? मेरे दोस्तों से मिलने। राहुल को कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों के बारे में जानने में बहुत मजा आता था। उसने अपने घर के एक कोने में छोटे छोटे जार और डिब्बे रखे थे। वो छोटे जार में कैद किए कीड़े मकोड़े उसके दोस्त बन चुके थे। हेलो, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? वैसे पता है आज क्या हुआ? आज मेरा जन्मदिन था और मैंने स्कूल में सबको चॉकलेट्स बांटे, लेकिन किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। दरअसल गलती उनकी नहीं है, मैं ही उनसे बात नहीं करता, इसलिए शायद सब अच्छा होने के बावजूद भी मेरा कोई नहीं। पर ठीक ही है, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे सच्चे दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी बातें सुनते हो, मुझ पर नाराज नहीं होते और बहुत सारी मोहब्बत करते हो। सच में आई लव यू दोस्तों। राहुल अपने सालगिरह के अगले दिन जंगल में कीड़े मकोड़ों की खोज में गया था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी मक्खी पर पड़ी। अरे ये क्या? ये मक्खी कुछ अलग लग रही है। राहुल ने देखा कि वो मक्खी बाकी तितलियों से कई गुना बड़ी थी। उसके पंख सुनहरी चमक लिए हुए थे और उसकी आंखें गहरे रंग की थी। वो मामूली तितलियों की तरह बिल्कुल नहीं थी। उसे देखकर राहुल की वैज्ञानिक जिज्ञासा जाग उठी। राहुल ने झट से मक्खी को अपने कीड़े मकोड़े इकट्ठे करने वाले जार में डाल दिया और घर ले आया। हेलो दोस्तों, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। ये है मक्खी, यानी ऊर्जा, और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। बहुत देर हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। उसने उस मक्खी को एक जार में कैद करके मेज पर रख दिया और सो गया। लेकिन तभी राहुल के चेहरे पर एक रोशनी गिर पड़ी और वो धीरे धीरे नींद से जग गया। अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है? वो अपने बेड से उठकर जैसे तैसे उस रोशनी की ओर चला गया कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये कौन बोल रहा है? तभी राहुल ने गौर से देखा तो वो रोशनी और आवाज उस मक्खी के जार से आ रही थी। राहुल थोड़ा घबरा गया कि एक मक्खी कैसे बोल सकती है। उसे लगा कि वो कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। अपने मन की तसल्ली के लिए उसने उस मक्खी को बाहर निकाला और उसे देखकर हैरान रह गया। वो मक्खी सच में बोल रही थी और राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकती हो? मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक मशीन हूँ, या फिर रोबोट भी कह सकते हो, जो असली मक्खी की तरह दिखती है। क्या? रोबोट? कुछ भी। मैं सच बोल रही हूँ। फिर भी तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। राहुल ने देखा कि मक्खी ने अपनी चमकीली आंखों से, जो कि सीसीटीवी का काम करती थी, उससे एक रोशनी का जरिया दीवार पर गिराया। जंगल में राहुल से मिलने के बाद जो कुछ भी हुआ, वो सारी रिकॉर्डिंग उसने राहुल को दिखाई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो हकीकत में एक रोबोट हो। वैसे ये सच है। ऊर्जा का जादू देखकर राहुल ने उससे उसकी सच्चाई पूछी। आखिर वो उस जंगल में क्या कर रही थी? मैं एक रोबोट हूँ जिसे आर्मी के स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बनाया गया था। क्या सच? हाँ,
और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे और भी थे। लेकिन तभी हमारे टेस्टिंग के वक्त वैज्ञानिकों के ग्रुप में से किसी ने हमारी पावर का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सबने मिलकर मेरे जैसे सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दिया, ताकि उससे आम लोग को कोई फायदा ना हो। तो तुम बच कैसे गई? वो जिस दिन मुझे डीएक्टिवेट करने ले जा रहा था, तब गलती से वो कैंची का बॉक्स नीचे गिर गया। उन्हें लगा कि मेरा काम तमाम हो गया है। वाओ, इंटरेस्टिंग। वैसे कहानी अच्छी है तुम्हारी। क्यों ना हम दोस्त बन जाए? ऊर्जा से दोस्ती करने के बाद राहुल खुद को स्पेशल समझने लगा था। वो उससे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा और इसी दौरान राहुल का अकेलापन ऊर्जा के ध्यान में आया। उसने देखा कि राहुल को दोस्त बनाने नहीं आते हैं। राहुल, हम लोगों के सिवा तुम्हारे स्कूल में कितने दोस्त हैं? एक भी नहीं है। लेकिन अब तुम हो ना, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं खुश हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? देखो, मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली, ओके? राहुल की बात सुनकर ऊर्जा को एहसास हुआ कि राहुल उस पर पूरी तरह निर्भर है। दूसरे दिन राहुल चुपचाप ऊर्जा के साथ स्कूल चला गया। तभी एक बहुत ही हैरानीजनक घटना राहुल के साथ हुई। अचानक राहुल के क्लासरूम के बच्चे उससे बात करने लगे थे, वो भी अच्छी तरह से। राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पूछना था कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मुझसे भी? हाँ, जरूर। अचानक सबका यूं दोस्ती के लिए पूछना राहुल को अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी लगा, और वो जानता था कि इसके पीछे कौन था। ये सब तुमने किया ना? हाँ, मैंने मेरे पावर्स का इस्तेमाल करके सबको सम्मोहित कर दिया और तुमसे दोस्ती करने के लिए कहा। अब तुम्हारे मेरे अलावा भी काफी दोस्त हैं। राहुल सबसे छुप छुप के ऊर्जा से बात कर रहा था कि तभी राहुल को प्रिंसिपल के ऑफिस में जल्द से जल्द बुलाया गया। राहुल खामोशी से प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। तब उसने देखा कि उसकी मम्मी भी वहां मौजूद थी। साथ प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक अनजान आदमी भी था। तभी, राहुल बेटा, इनसे मिलो। ये हैं ऑफिसर सुधीर। इनका ये कहना है कि उनकी कोई खोई हुई चीज तुम्हारे पास है। देखो, वो एक रोबोट है जिसे तुम अपने फायदे के लिए नए दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब? अभी भी नाटक कर रहे हो तुम। तुमने चोरी की राहुल। चोरी? राहुल, उनकी खोई हुई चीज कहाँ है? बताओ। लेकिन कौन सी चीज? ये ऐसे नहीं मानेगा। मम्मी, ये आप क्या कह रही है? खबरदार, जो मुझे माँ कहा तो। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तरबियत दी और तुमने चोरी की? छी! तभी राहुल के बैग से एक छोटा सा जार बाहर गिरता है। उसमें ऊर्जा थी और उस जार को ऑफिसर उठाता है। कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, अब जाकर हासिल हुई हो। ये रुको, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, वो मेरी दोस्त है, छोड़ो। ये हमारा इनोवेशन है और तुम इसे हमसे चुरा रहे थे। आप ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए, उसे छोड़ दीजिए, वो मेरी दोस्त है। राहुल बेचारा जोर जोर से उन्हें सच बता रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। तभी उसने देखा उस ऑफिसर ने ऊर्जा को जार से बाहर निकाला और अपने एक हाथ में पकड़ लिया। उसने अपने बैग में से एक सेल बाहर निकाला और उसे ऊर्जा के छाती के कंपार्टमेंट में लगाने जा ही रहा था कि तभी, रुको, आप ये क्या कर रहे हैं? ये है मॉर्टिन जलेबी। मॉर्टिन जलेबी? मतलब?
एक राउंड शेप्ड सेल है जिसे हम इसकी छाती में फिक्स कर देंगे, जिससे ये पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसने वो सेल लिया और ऊर्जा की छाती में फिक्स कर दिया और तभी एक तेज रोशनी पूरे रूम में फैल गई। नहीं, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। वो मेरी एक ही दोस्त है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं। प्लीज उसे छोड़ दो। राहुल, राहुल, अपने आंखें खोल बेटा। राहुल एकदम से आंखें खोलता है और देखता है कि वो अपने कमरे में बेड पर था। उसके मेज पर एक कांच की बोतल थी जिसमें एक आम मक्खी कैद थी। राहुल, क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देखा? हाँ, शायद। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। शुक्र था कि ये राहुल का सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत नहीं।